अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल वन टीवी न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। Now I request the Honorable Chief Justice of High Court for the State of Telangana to administer the oath of office to the Honorable Governor. तेलंगाना की नई गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने आज अपना ओहदा संभाल लिया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आलोक अराधे ने नए गवर्नर को अपने ओहदे का दिलाया हलफ। सदर द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है झारखंड का गवर्नर। Chandrabaram Ponusami Radhakrishnan do swear in the name of God that I will faithfully discharge बेंगलोर का विधान सौदा में पाकिस्तान जिंदाबाद बोला, एक हफ्ते के लिए केस नहीं डाला। कर्नाटक की बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर शोभा करंदलाजे ने अपने एक बयान में कहा कि तमिलनाडु के लोगों ने तरबियत हासिल की और बेंगलोर कैफे में बम नस्ब किए, और केरला के एक शख्स ने 3 खवातीन पर तेजाब फेंका। साथ ही कांग्रेस पर तनकीद की कि कांग्रेस दहशतगर्दी को फरोग देकर वोट बैंक की सियासत कर रही है। गद्दार या दहशतगर्द के इल्जाम के साथ 76 माह की कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त करते हुए 17 मुसलमानों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का जश्न मनाने के इल्जामात के 6 साल बाद अदालत का फैसला आया कि ये मुकदमा झूठा और मन घड़त है। एक मुल्जिम जो 2 बच्चों का बाप है, उस दौरान 2019 में खुदकुशी कर बैठा। हिंदू शिकायत कुनिंदगान और गवाहों का कहना था कि उन्हें झूठे बयानात देने पर मजबूर किया गया। మాది చిలుకూరు, మా ఎద్దు చచ్చిపోయినందుకు కరెంట్ షాట్ కొట్టి మాకు కొట్టే స్వామి గారు चिलकूर बालाजी मंदिर के हुक्काम ने चिलकुरु गांव के एक किसान मोहम्मद गौस को एक बैल तोहफे में दिया। हाल ही में मोहम्मद गौस के बैल की बिजली शॉक से मौत हो गई थी। इस नुकसान के बाद गौस को अपनी ज़रूरी सरगर्मियों में मुश्किलात का सामना था। उसकी परेशानी का इल्म होते ही मंदिर इंतजामिया ने आगे बढ़कर उसकी मदद की। इमारत इस्लामिया के कमांडर अब्दुल हमीद खरासानी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि अगर पाकिस्तानी फौज ने दोबारा अफगानिस्तान की फिजाई या जमीनी हुदूद की खिलाफ वर्जी की तो हम पाकिस्तान में दाखिल हो जाएंगे। पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान के करीब सरहदी इलाकों में तैनात फौजियों को बख्तर शिकान और USTW-2 मिसाइलों से निशाना साधते हुए पाकिस्तान का कहना है कि वो भी किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। एक पाकिस्तानी फौजी अफसर को अफगान सरहदी फोर्सेस ने पकड़ लिया, लेकिन बजाय किसी कार्रवाई के उनसे हथियार ले लिए और एक दोस्ताना अंदाज में एक ककड़ी देकर उसे आजाद कर दिया। जापान में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजियों की तादाद बढ़ती जा रही है। नागोया में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए और गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया।
खैरताबाद में एक साइबर क्राइम बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया जिसका मकसद OTP, कस्टमर केयर, इन्वेस्टमेंट, जॉब फ्रॉड्स, फेडेक्स, सोशल मीडिया फ्रॉड और साइबर से मुतालिक दीगर हालिया फ्रॉड जैसे मामलात के बारे में बेदारी पैदा करना था। इस प्रोग्राम में इस बात पर जोर दिया गया कि OTP, डेबिट और क्रेडिट कार्ड की तफसीलात और ज़ाती मालूमात किसी से भी जाहिर ना करें। పవర్ బిల్ కట్టలే ఉంటుంది కదా, జనరల్గా ఏమనుకుంటారు, పవర్ బిల్లు ఏదో కరెక్ట్ టైం కట్టకపోవచ్చు, ఓ నెల 2 నెలలు అటు ఇటు కూడా కావచ్చు. కానీ రెగ్యులర్ కట్టడంలో కూడా ఏదో పవర్ అని చెప్పేసి వస్తుంది. ఇట్లా మీరు పవర్ బిల్ కట్టలేదు, మీకు నైట్ 9:30 కల్లా పవర్ కట్ అవుతుంది, జాగ్రత్త అని చెప్తారు. మీకు ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఒక నెంబర్కి కాల్ చేయండి, మా నెంబర్ ఇస్తున్నాం, కాల్ చేయండి అని చెప్తారు. రెగ్యులర్ కట్టినోడైనా కట్టనోడైనా ఏం చేస్తారు, ఎందుకు వచ్చిందా అని చెప్పేసి అసలు కనుక్కుందామని కాల్ చేస్తారు. हैदराबाद के एक 25 साल तालिब इल्म अब्दुल हमीद जो 2023 में अमेरिका की क्लीवलैंड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स कर रहे थे, वो पिछले 12 दिन से लापता थे। लेकिन चौंका देने वाली खबर यह है कि उनके वालिद को $1200 तावान की अदायगी के लिए फ़ोन आता है। इस खबर की मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। मेरे बेटे ने किस नबी की शान में गुस्ताखी की, मेरे बच्चों ने किस इस्लाम पर तबसरा किया, मेरे बच्चों को हिंदू मुस्लिम का फ़र्क भी मालूम नहीं था। मेरे बच्चे मोहम्मद साजिद और मोहम्मद जावेद को भाई कहकर पुकारते थे, लेकिन उन्हीं के हाथों सर कलम किए जाने वाले 2 हिंदू बच्चों की मां सेक्युलर दानिश्वरों से पूछ रही है कुछ सवाल। एक चौंका देने वाले वहशियाना वाक़ये में उत्तर प्रदेश के बदायूं इलाके में साजिद और जावेद नामी अशखास ने 2 मासूम बच्चों 13 साला आयुष और 6 साला हनी को कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि उससे एक दिन पहले इन बच्चों के बाप से उन दोनों का झगड़ा हुआ था। झगड़े के दूसरे दिन जब बच्चे घर में अकेले थे तब दोनों मुल्जिमान घर में दाखिल हुए और उस तरह ब्लेड से हमला करके बच्चों का गला काट दिया। मुश्तइल मुकामी लोगों ने जावेद की दुकान को आग लगा दी और सड़कें ब्लॉक कर दी। पुलिस ने इनकाउंटर में साजिद को हलाक कर दिया और जावेद अभी पुलिस हिरासत में है। अभी इस बात का खुलासा होना बाकी है कि यह वाक़या किसी आपसी रंजिश का इंतकाम था या फिर किसी जात पात या धर्म का मामला। डाला दुकान का भैया दूर रहना, कांच है इसमें। स्पाइस जेट फ्लाइट SG-14 के जरिए दुबई से मुंबई जाते हुए एक हिंदुस्तानी शहरी के कब्जे से 24 कैरेट के 2 सोने की चेन को जब्त कर लिया गया, जिसका वजन 240 ग्राम है। यह सोना सैंडल में छुपा कर स्मगल किया जा रहा था। बिहार के किशनगंज में पेश आए एक वाक़ये में अब्दुल अजीज़ नामी शख्स मस्जिद और मदरसे के लिए चंदा जमा कर रहा था कि मंगल की दोपहर तकरीबन 12:30 बजे नोएडा के सालारपुर इलाके में एक शराबी नीरज भाटी ने उसे पीटा। नीरज ने अब्दुल अजीज़ को दाढ़ी से पकड़कर उसकी पिटाई की और नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। एक शिकायत के बाद मुलजिम को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अरे तुम लोग जाओ भाई, एक मिनट भाई, तुम जाओ, अरे तुम जाओ, तुम चले बंद, अरे मुझे शराब लग रही है, मुझे मिलना है, तुम जाओ, नासिर भाई बैठो, तुम होकर आओ, नासिर दोनों चले आओ। आज दोपहर थाना सेक्टर 39 के सलारपुर चौकी क्षेत्र में एक व्यक्ति बिहार से अपने लोगों से चंदा लेने के लिए आए हुए थे। उनके साथ सलारपुर निवासी एक व्यक्ति के द्वारा मारपीट की गई एवं आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। इस संबंध में आवेदक के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। आरोपी को पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर के
विस्तृत पूछताछ की जा रही है। ये वाक़या है उत्तराखंड का, जहां ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड ने तकरीबन 51 दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन को मनसूख कर दिया है। तमाम मुकामी मुसलमानों से अपील की जा रही है कि वो अपनी दुकानें और मकान बैरूनी लोगों को किराए पर ना दें। एक मुकामी लड़की के गैर मुकामी मुस्लिम शख्स के साथ फरार हो जाने के वाक़ये के बाद मुकामी मुसलमानों पर कई पाबंदियां आयद की जा रही हैं। हमारा भविष्य इसी तरह होगा, हम लोगों को भी यहाँ से भागना पड़ेगा। क्या यह आप लोगों को मंजूर है? क्या आप लोगों को यहाँ मंजूर है? मित्रों, इसीलिए हम सबकी आवाज एक होनी चाहिए और हमारी सोच एक होनी चाहिए। हम लोगों ने किसी भी बाहरी व्यक्ति को न दुकान देना है, न सामान खरीदना है, न मकान देना है। मित्रों, हम सब आज एक कसम लेते हैं कि न इनसे सामान खरीदेंगे, न इनको दुकान देंगे, न ही इनको किराए पर रखेंगे। मित्रों, क्या तुम मेरे साथ हो? मित्रों, क्या तुम मेरे साथ हो? इसी आंदोलन को जारी रखते हुए हम लोग अभी नेपाल रोड जाएंगे और वहां से आते हुए पूरे मार्केट का चक्कर लगाएंगे। आवाज दो, आवाज दो। इसी के साथ नाज़रीन, वन टीवी न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें वन टीवी न्यूज़ और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।